और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और यह अल्लाह का शान देखें कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी, मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था, गाल से। अहमद चट्टा जो मेरे साथ था वो मेरे साथ गिरा हुआ था। ऊपर और लोगों को गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है, ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में, कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि यह हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले हैं? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज, जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये 3 चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं
कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं। गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इसने मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो, आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं। हमारा मुस्तकबिल यह नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट करा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए हैं, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है, तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे
हबीब के सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वुर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन असूलों पर जाता है, और जब तबाह होता है तो उन असूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी, उन्होंने फरमाया। कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। यहां से जाके वह पैसा बनाते हैं, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर, हर गरीब मुल्क अब चले जाएं, उनके बड़े बड़े वजीर आजम, उनके सदर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके, उनके ही साहिब इख्तिदार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर आज इन हालात में है, इसकी ये वजह नहीं कि वसाइल की कमी है, इसकी वजह ये कि हमने शुरू से ही कानून की हुक्मरानी नहीं की। मार्शल लॉ आता था तो वो कानून तोड़ के आता था, ताकत की हुक्मरानी थी, वो कानून से ऊपर थे। लेकिन ये जो दो खानदान जिन्होंने 30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, इन्होंने भी कभी मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने दिया। ये भी जब आते थे तो बजाय इदारों को मजबूत करते, कानून की हुक्मरानी लेके आते,
इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया, क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और ये वजह है पाकिस्तानियों, नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया? क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकरप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना, यह मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सबने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सबने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची वादियों में 7-7 लोग एक कमरे में, उनको मैं क्या कहूंगा?